हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, उसमें से जो कर चले हम फिदा, ये जो कविता है कैफ़ी आज़मी की, इस कविता का हम आज के वीडियो में वाचन करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ते हैं, जिसके कवि है कैफ़ी आज़मी, 1919-2002। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफ़ी आज़मी नाम से मशहूर हुए। कैफ़ी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफ़ी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवा अवस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफ़ी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफ़ी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिर ए शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना कर्म के लिए कैफ़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। कैफ़ी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई शायर थे। पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियाँ है। तो यहाँ पे जो कैफ़ी आज़मी दिए हैं, कैफ़ी आज़मी जो इस कविता के कवि है, ये जो मशहूर एक्ट्रेस है, मशहूर जो अभिनेत्री है शबाना आज़मी, इनके पिताजी है। और इनकी जो पत्नी है शौकत आज़मी, ये भी अपने ज़माने में एक फिल्म एक्टर रह चुकी है। तो उसके बाद हम पाठ प्रवेश देखते हैं। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो सकता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की ज़िंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत ही की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ जो युद्धभूमि की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों के से कुछ अपेक्षाएं भी है, चूँकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही है। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, कर चले हम फिदा, ये जो यहाँ पे कविता दी गई है, ये जो गीत बोलेंगे हम इसे, कैफ़ी आज़मी ने ये जो गीत है, जो पुरानी फिल्म है हकीकत, उस फिल्म के लिए ये सॉन्ग लिखा था, ये गाना लिखा था, और यही गाना आगे चलकर बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुआ था। तो इस गाने के माध्यम से या इस गीत के माध्यम से कैफ़ी आज़मी ने जो सैनिकों की हृदय की आवाज़ है, उस आवाज़ को बयान किया था कि कैसे वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। उनकी जो खुशियाँ हैं, उनके जो सुखों की भावना है, वो किससे, सभी भावनाओं से वो परे रहकर सिर्फ देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए सीमा पर खड़े रहते हैं। तो पहले हम गीत को पढ़ते हैं। आपने ये गीत पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे पढ़ते हैं। कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं।
हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतहा का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरह आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो बड़ी ही खूबसूरती से ये गीत कैफ़ी आज़मी ने फिल्म हकीकत में लिखा गया था। तो इस गीत के माध्यम से जो सैनिकों की दशा है, जो सैनिकों की अवस्था है, उस अवस्था को उन्होंने बयान किया था। तो वो उस अवस्था को या उनकी जो हृदय की आवाज़ है, उस आवाज़ को हमें किस तरह से बताया था इस गीत के माध्यम से, तो इसका अर्थ हम कल की वीडियो में देखेंगे। आपको ये पाठ परिचय, पाठ प्रवेश और इस कविता को या इस गीत को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।